इसको बगैर अर्थ के देखो, कोई भी अर्थ मत दो, बस देखो। बगैर अर्थ के देखने पर जैसे 2 महीने का बेबी इसको देख रहा है। तुरंत आप अस्थि भांति प्रिय में पहुंच जाओगे, है में, आत्मा में। अस्तित्व में। अस्थि भांति प्रिय, ये इसकी आत्मा है। और साथ में है नाम और रूप। ये फूल इसका नाम है, गुलाब का फूल, और ये इसका जो रूप दिख रहा है। और ये पांचों मिलके ये कंप्लीट। ऐसी बगैर अर्थ के सारे ब्रह्मांड को देखो। तो आप अस्तित्व में आ गए, और ब्रह्मांड उसका फूल है। नाम और रूप। बगैर अर्थ के खुद को देखो, वो अस्तित्व है, मैं हूं। और शरीर फूल है, नाम और रूप। अब
नाम और रूप में नाम और रूप में आत्मा ही आत्मा है, मैं ही मैं, और मैं हूं भी एक नाम है, और उसका रूप अरूप है, उसका भी रूप है, अरूप जैसा रूप। मैं हूं, अस्तित्व है, ये भी एक नाम है, और रूप में भी आत्मा है, मैं, सब एकदम घुला मिला है। तो हस्ती भांति प्रिय आत्मा है, राम है, और नाम और रूप सीता है, माया है। सीता राम, सिया सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। तो एक होता है भीतर चरित्र, एक होता है बाहिर चरित्र। अब राम रो रहे हैं, हा सीते ऐसा बोल के वन वन भटक रहे, विलाप कर रहे हैं सीता के लिए, है ना। तो शिव देखते हैं राम का भीतर चरित्र, जो राम सब में रमा है,
जो सबका मैं है, और प्रणाम करते हैं, राम जी को प्रणाम करते हैं। सती देखती है बहिर्चरित्र, ये कैसे भगवान, ये कैसे ब्रह्म, ये तो पत्नी के लिए रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। तो सती संदेह करती है बहिर्चरित्र देख के। महादेव भीतर चरित्र देखते हैं, प्रणाम करते हैं। सती बहिर्चरित्र देखती हैं और संदेह करती हैं, जिससे उनको संदेह की अग्नि में जलना पड़ता है ना। और फिर पुनः जन्म लेती हैं पार्वती के रूप में, तब श्रद्धा करती हैं और बोध होता है। तो ऐसी स्टोरी है। तो भीतर चरित्र लकड़ी और बहिर चरित्र डंडा। ये दोनों तो एक साथ होते हैं ना। आपकी आत्मा राम, भीतर चरित्र, और बाहिर चरित्र ये मन, ये देह, ये दुनिया, ये दोनों तो एक साथ होते हैं। आत्मा को देखो तो ये बाहिर चरित्र नहीं दिखता, बाहिर चरित्र को देखो तो आत्मा नहीं दिखती। जैसे महादेव भीतर चरित्र को देखे तो उनको बाहर वाला नहीं दिखा, सती माता बाहर देखी तो उनको भीतर वाला नहीं दिखा। लकड़ी को देखते हो तो डंडा नहीं दिखता, डंडे को देखते हो तो लकड़ी नहीं दिखता। तो आत्मा को देखते हो तो देह, मन और संसार नहीं दिखता। अब देह, मन, संसार को देखते हो तो आत्मा नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? नहीं, मैं ही देह, मन, संसार हो जाता हूं, वो बात तो हम कर ही नहीं रहे हैं आज। वो पुरानी बात हो गई। हम्म। बताओ। नहीं, हम क्या पूछ रहे हैं? देह, मन और संसार को देखते हैं तो आत्मा क्यों नहीं दिखता? आत्मा को देखते हैं तो देह, मन, संसार क्यों नहीं दिखता? हम्म। हम्म। राइट। दोनों एक ही है, अलग अलग हो तो एक टाइम में दिखाई दे।
दोनों एक ही है। अब देह मन संसार में आप क्या पहले बोलते थे कि आत्मा ही देह मन संसार हो जाता है ना? वो लैंग्वेज अभी हम यूज नहीं कर रहे, वो उस समय के लिए ठीक था। जब दोनों एक ही हैं तो देह मन संसार को आप आत्मा क्यों कर रहे हो और आत्मा को देह मन संसार क्यों कर रहे हो जब दोनों एक ही हैं? तो डंडा को लकड़ी क्यों कर रहे हो? दोनों सुंदर है ना यार, और एक ही है तो एक सुंदर है बोल लो या दोनों सुंदर है बोल लो। अलग करना क्यों है? हाँ, माया कहो चाहे राम, सीता कहो चाहे राम, एक ही है ना। अरे दुनिया कहो चाहे मैं, आपको अलग अलग क्यों करना है? मैं ही हूं क्यों बोलना है यहाँ पे? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम। जब तक प्रणाम नहीं करोगे रहस्य नहीं ओपन होता। हाँ, प्रणाम तो करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। तो महादेव भीतर चरित्र को प्रणाम किए, सती बहिर्चरित्र में डाउट की, हम तो दोनों को प्रणाम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हाँ, दोनों को प्रणाम कर रहे हैं। मतलब एक राम घट घट में लेटा, उसको भी प्रणाम, जो घट घट में है, जो सब में रमा है। और एक राम दशरथ का बेटा, उसको भी प्रणाम। यार समझो यार, है तुम लोग प्रणाम क्यों नहीं करते? मार खानी है क्या? प्रणाम किया करो ये पूरे चराचर को, अपने आप को भी। हाँ, तो सीता माता बोलती है, हनुमंत तुमने जो देखा कि राम का जन्म हुआ है ना, राम वन को गए, राम ने सुग्रीव की रक्षा की, राम ने रावण को मारा, वो राम नहीं थे मैं ही थी, है ना। राम तो न आता न जाता, रामो न गच्छति न तिष्ठति न सोचति न कांक्षति, न कोई इच्छा करता, न आता न जाता, न कुछ सोचता है, असोच है। तुमने जो देखा हनुमंत वो मैं थी। कौन थी? मैं थी। तब हनुमान जी लास्ट में खाली राम को प्रणाम करते हैं कि खाली सीता माता को प्रणाम करते हैं? दोनों को प्रणाम करते हैं। तो आप पोज देखोगे तो हनुमान जी दोनों को प्रणाम करते हुए दिखाई देंगे। वही बेस्ट फार्मूला है। सिया राम मैं करहूं प्रणाम। प्रकृति को भी प्रणाम और पुरुष को भी प्रणाम, दृष्टा को भी प्रणाम और दृश्य को भी प्रणाम। अपने प्रेम से कोई भी जगह वंचित मत रखना। अब माया भगवान एक ही है, दो हैं तो दोनों भी प्रसन्न हो गए, एक है तो एक भी प्रसन्न हो गया, वो आप लोग जानो। है ना, हम अपना काम परफेक्टली कर दिए।
प्रणाम है ना यार। हाँ हाँ। अब शिवलिंग है तो दोनों को प्रणाम करते हो ना, उसमें भवानी भी है और शिव है, राधे कृष्ण दोनों को प्रणाम करते हो ना। तो एक कौन है? एक कौन है जिसको अनेक से दिक्कत नहीं, वही एक है, बाकी कोई एक नहीं है, ढोंगी है बाकी। जिसको अनेक से दिक्कत नहीं वही एक है। हाँ। तो भाई स्त्री और पुरुष एक ही मनुष्यता है ना, एक ही मनुष्य है, लेकिन दो रूपों में कितने सुंदर हैं, अद्भुत है ना। तो आत्मा पुरुष है, ये प्रकृति स्त्री है। आपका क्या एक सोच है कि सबको एक करना है, वो भी एक माइनर गलत है। हाँ।
द्वैत में भ्रम होता है, द्वैत में भ्रम होता है, एक में भी भ्रम होता है। कैसे? बताओ, कोई बताने वाला है? मैं तो एक हूं, उसको मानता कहाँ हूं मैं? सबको लगता है ना मैं एक ही हूं। एक में कैसा भ्रम होता है? कुछ भी नहीं बोलना है, नहीं पता है तो चुप रहना है। दो के सापेक्ष में एक बोलते हैं। हम्म। एक कैसे भ्रम है? एक बोल रहे हैं इसलिए भ्रम है। हम्म। एक को अलग से देखते हैं जब, तब भ्रम। भाई देखो, महादेव देख रहे हैं एक को, जो सबके भीतर राम है। अब भवानी देख रही है अनेक को, भवानी नहीं, सती, सती देख रही हैं अनेक को, है ना? द्वैत को बोल लो या अनेक को बोल लो, वो भी भ्रम है। लेकिन महादेव जो एक को देख रहे हैं, वो कैसे भ्रम हो सकता है? जो राम सब में रमा है, वो कैसे भ्रम हो सकता है? मेरे को तो पता नहीं आंसर, आप लोग बताओ। अरे भाई, जैसे डंडा, चेयर, दरवाजा, खिड़की, ये भ्रम है, लकड़ी कैसे भ्रम हो सकता है? लकड़ी अपने आप को देखेगी तो देखने की क्रिया ही एक है। नहीं नहीं, देखने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लकड़ी कैसे भ्रम है? ये तो साक्षात है एकदम, आप इसको छू रहे हो, फील कर रहे हो। तो उसको भी नाम और रूप दिया दे रहे हम्म। लकड़ी में तो दे रहे हो, अब मैं में कैसे दोगे? मैं सब में रमा हुआ हूं, वो कैसे भ्रम है? हाँ, वो बात सही है। भगवान मैं सब में, जो सब में है, हम्म। वही क्या भ्रम नहीं है? सर्व बचा कहाँ? नहीं, सर्व तो नहीं है, सर्व भाई, भवानी सती सर्व देख रही है ना, मैं उसका तो बात ही नहीं कर रहा हूं। उसमें तो भ्रम पैदा होता है, डाउट होता है। मैं में तो डाउट ही नहीं होता ना, किसी को आज तक मैं में डाउट हुआ क्या? एक को हम दो की तुलना में एक बोल रहे हम्म, वो कैसे भ्रम है? बताओ। हैं। मैं सब में रमा हुआ हूँ, ये जब तक ये जानता हूँ यही भ्रम है। वो ठीक है, वो ठीक है।
तो वो एक उपाधि हुई, आरोपण ही हुआ। तो जो भी हम एक भी बोले तो ही सापेक्षिक सूक्ष्म रूप से आरोपण है। हाँ, बात सत्य है, आरोपण है सूक्ष्म रूप में। तो सूक्ष्म हम उसको कह सकते हैं। बोल सकते हैं, थोड़ा ठीक जा रहे हो आप। अरे मैं ये बोल रहा हूँ यार, समझते नहीं। आत्मा में रहते हो, मैं में रहते हो, तब भी माया क्यों घेरती है आपको? तब भी फिर संसार में क्यों आ जाते हो? अगर मैं ही फाइनल वो है, परम का परम है, मैं के अतिरिक्त कुछ नहीं है, तब भी आप क्यों आ जाते हो माया में, संसार में? और सुन लो, सुन लो, और संसार में ही रहते हो, बहुत दुनिया देखते हो, शरीर मन संसार, तब फिर आत्मा में क्यों आ जाते हो? आ जाते हो कि नहीं आ जाते हो? ईमानदारी से बोलना। आ जाते हो ना, चाहे कितने ही बड़े ज्ञानी हो, चाहे कितने ही बड़े भक्त हो। क्योंकि दोनों हमारा ही होना है। हम्म। तो आपको फिर क्यों लगता है कि मेरा ये हो गया, वो हो गया, मैं स्लिप हो गया दुनिया में जाते ही? कितना ही मैं हूं या मैं ही हूं किया तो भी स्लिप हो गया, क्यों लगता है? वो सबको लगता है। बताओ। मैं अलग एंगल से बात कर रहा हूं, पुराने एंगल से मत सोचना इस चीज को। अरे क्योंकि आप माया को स्वीकार ही नहीं करते। जिस तरह से मैं हूं को स्वीकार करते हो, उसी तरह से माया को भी स्वीकार करो ना। अब एक काम करो, मैं हूं को बोलो माया है, और माया को बोलो मैं हूं, इस तरह से स्वीकार करो। भ्रम तब तक है जब तक भ्रम को स्वीकार नहीं करते। भ्रम को भ्रम की तरह स्वीकार करो। दो को दो की तरह स्वीकार करो ना, उसको एक क्यों कर रहे हो? भाई शिव देख रहे हैं भीतर चरित्र को, सती जी देख रही हैं बाहिर चरित्र को, लेकिन आप तो अभी दोनों को देख रहे हो ना, है? तो दोनों को प्रणाम और स्वीकार क्यों नहीं करते एक साथ? उसको एक क्यों करना है आपको?
दो को दो की तरह ही स्वीकार कर लो ना। अभी एक वेक मत करो, अभी एक भ्रम है यहां। ज्यादा हो रहा है क्या? अरे भाई, आपको दिक्कत क्या है दो से? जबरदस्ती की दिक्कत पैदा कर रहे हो। तो ये रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? हाँ। मतलब संपूर्ण को, फूल को भी और खुशबू को भी, है ना, स्वीकार करो ना यार। आप क्या करते हो? बस खुशबू है आत्मा, फूल तीन काल में नहीं है। तीन काल में गुलाब होता ही नहीं बोलते हैं कुछ लोग मेरे को। कौन सिखाया ये? आप फूल ही फूल देखते हो तो फिर खुशबू छोड़ देते हो। गड़बड़ करते हो ना यार। फूल और खुशबू एक होते हुए भी दो हैं, दो होते हुए भी एक है। आप दिमाग मत लड़ाओ, दो, दोनों को दोनों की तरह स्वीकार कर लो। दो को दो की तरह स्वीकार करो ना। स्वीकार करने वाला भले एक है, अभी एक को छोड़ो, है ना, दो को स्वीकार करो, दोनों को, माया को भी, राम को भी, सीता को भी, राम को भी, मैं को भी और सारे चराचर को, विकल्पक को भी और विकल्प को भी। तो दो को दो की तरह स्वीकार करना, एक की तरह मत करना। तब सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरी जुग पाने। यहां पे एक भ्रम है अभी। नहीं तो या तो सीताराम ही बोल देते, या तो सीता ही बोल देते। सिया राम क्यों बोला गया? राधे कृष्ण क्यों बोले? गौरी शंकर क्यों बोले? हमारे जो पुराने ऋषि हैं, जो पुराने संत हैं, वरना एक ही चीज बोल देते। तो भाई देह दृष्टि से भीतर और बाहर है। भीतर राम, बाहर सीता। अब दृष्टि को साइड करो ना, भीतर और बाहर को स्वीकार कर लो ना यार। कोई भी दृष्टि रहे, देह दृष्टि रहे, मन दृष्टि रहे, आत्मा की दृष्टि रहे, उसे क्या करना है? आपको स्वीकार करना है ना, भीतर और बाहर को। अब
बाहर को आप अलग कर देते हो अपने से। आप तोड़ रहे हो, आप एक करके तोड़ रहे हो, मैं दो करके जोड़ रहा हूं। उल्टा भी होता है भैया, अभी तक आप लोग एक ही साइड से चले हो ना। मैं दो करके जोड़ रहा हूं, आप एक करके तोड़ रहे हो। देख लो अपनी गलती कि ये भी मैं हूं, वो भी मैं हूं, वो भी। पागल हो क्या? ये है, मैं हूं, दोनों को गले लगा लो। ये को ये की तरह स्वीकार करो, तू को तू की तरह स्वीकार करो, मैं को मैं की तरह स्वीकार करो। अरे डंडा और लकड़ी तो एक ही है, कैसे दो है बोल रहे हो आप? डंडा और लकड़ी तो एक ही है, तो कैसे दो है बोल रहे हो आप? तो आप डंडा और लकड़ी बोल क्यों रहे हो? जब एक ही है तो आप डंडा और लकड़ी बोल क्यों रहे हो? आपका बोलना ही बता रहा है दो है ना। भले उसको आप एक कर रहे हो, एक ही है, वो देखता हूं तो ये नहीं दिखता, ये नहीं, वो सब बकवास। डंडा और लकड़ी बोलना ही क्या बता रहा है? तो दोनों की तरह स्वीकार करो ना। दिक्कत क्या है आपको? अब आप बोलोगे डंडा भी है कोई डंडा बोल रहे हो, लकड़ी भी है कोई लकड़ी बोल रहे हो, है ही है। फिर आप आ जाते हो है में। हम रिवर्स गियर मार रहे हैं ना। डंडा को आप क्या बोलते हो? है। लकड़ी को क्या बोलते हो? है। ठीक है, इसको रिवर्स मारो, है से आओ डंडा में, है से आओ लकड़ी में। दिक्कत क्या है आपको? आप क्या बोलते हो कि भाई डंडा भी है, लकड़ी भी है। जब है ही है तो आप डंडा और लकड़ी बोले क्यों, मेरे को ये बताओ। अगर डंडा लकड़ी नहीं होते तो आप केवल है, गाड़ी तो वहीं अटक जाती। मैं ऐसा जमता क्या? ठूठ हो जाते, अंतरिक्ष में लटक रहे हो, स्पेस में। तो नाम और रूप का भी सम्मान है और है का भी सम्मान है। सीता और राम, अब सीता का भी सम्मान है, राम का भी सम्मान है। अब सब माया में भटक रहे हैं, उसका भी सम्मान है ना, भटकने वालों का भी।
और जो राम में पहुंच गए उसका भी सम्मान है। आपका लक्ष्य क्या है? पहुंचना है। हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। अब यहां दिमाग विमाग काम नहीं करेगा, इसलिए प्रणाम किया करो। थोड़ा और गहरे चलो इसमें। भटकना ही तो पहुंचाता है क्या? तो भटकने को डिनाई कैसे कर सकते हो आप? हाँ, तो भीतर चरित्र राम का, बहिर्चरित्र सीता का। कितना परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर एक भी है और अलग भी है तो भी, अलग की तरह भी प्रणाम कर लो ना, चलेगा ना? है एक ही। लेकिन अलग की तरह स्वीकार करने पर, दो की तरह स्वीकार करने पर, अरे शांत समुद्र का क्या आनंद है, लहरें। वो लहरा रहा है, उसका आनंद है ना। एक तरफा मत रहो, दोनों को स्वीकार करो। अब वो अलग तो होता ही नहीं, वो बात भी ठीक है ना। अलग होता ही नहीं। सिया और राम कभी भी अलग होते ही नहीं। पुरुष और प्रकृति कभी अलग नहीं होते। लेकिन इनको जो आप एक कर रहे हो वो गलत है। एक करने का प्रयास गलत है ना। अलग की तरह ही स्वीकार कर लो इसको, तब जो रियल इनकी एक अलग ही किस्म की जो एकता है उसका बोध होगा।
आत्मा में कितना ही जियो, माया आ जाती है, संसार आ जाता है। माया में कितना ही जियो, आत्मा आ जाता है। क्यों आता है? क्यों आता है? इसका कोई कारण नहीं है। हाँ। ये आता ही रहेगा। आप स्वीकार करो उन दोनों को भाई। आप दोनों को स्वीकार करो ना। देह को भी, आत्मा को भी। हम्म। तो भरत जो बोलते हैं, धर्म न अर्थ न काम न मोक्ष, न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। वो क्यों बोलते हैं? जन्म लेता रहूं बोल रहे हैं। उनको जन्म से कोई दिक्कत हो रही है क्या? और रति राम पद, वो दोनों को स्वीकार कर रहे हैं ना, जन्म को भी और राम को भी। तो आप भी अपने जन्म को भी और मैं आत्मा राम को क्यों नहीं स्वीकार करते? नहीं, हमारा जन्म ही मत हो, ये क्या बकवास है? ये क्या तरीका है? इंसल्ट है ना ये तो। अरे माना बहिर्चरित्र में राम रो रहे हैं, है ना, अपना व्याकुल हो रहे हैं सीता के लिए, लेकिन वो रोना भी तो कितना सुंदर है यार। किसी के लिए आप रोते हो जीवन में, तड़पते हो, वो भी कितना सुंदर है। गलत थोड़ी ना है वो। कोई आपका प्रेमी है, कोई आपका अपना है, किसी से मोह भी है। मोह भी तो रक्षा करता है ना। आपको अपने पुत्र से मोह है, तो आपके पुत्र की रक्षा तो मोह ही करता है। प्रेम आ जाएगा, वो सबसे हो जाएगा, पुत्र के साइड ध्यान ही नहीं जाएगा, रक्षा कौन करेगा? बताओ। क्यों जिंदगी को बांट रहे हो? दो को दो की तरह स्वीकार करो, तब एक अलग ही एकता का अनुभव होगा, एक सुंदरतम एकता का। आप जिसको एक बोलते हो वो एक भ्रम है, क्योंकि आप दो को मिला रहे हो। सबको एक करने का जो प्रयास कर रहे हो वो एक भ्रम है। अब एक बात बताओ, हालांकि फूल 2 दिन 4 दिन 1 दिन के लिए खिलते हैं, है ना,
और पत्थर आपकी दृष्टि में शाश्वत है, ठीक? यानी लंबी उम्र है ना पत्थर की। अब पत्थर की मूर्तियों पे जो फूल चढ़ाया जाता है, यही तो परफेक्ट कॉम्बी है यार। शाश्वत में जब देह को चढ़ाया जाता है, यही तो पूरा अस्तित्व है, कंप्लीटनेस है, हैं? आप शाश्वत में देह को चढ़ाते हो ना, अर्पित कर देते हो। समझोगे वमझोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। मामला प्रेम का है ना यार, समझने का नहीं है ना, प्रणाम का है। समझना समझना नहीं है भैया। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी। अब मैं ही होता, खाली मैं ही होता, तो गुरु ही गुरु होता, शिष्य तो होता ही नहीं। तो अधूरा हो जाता ना यार। हाँ, गुरु भी गुरु खुद को कैसे बोलता फिर? है? तो गुरु और शिष्य कितना परफेक्ट कॉम्बी है, कितना परफेक्शन है। अरे नाम रूप ही तो सुंदर कर रहा है ना लकड़ी को, गुरु को शिष्य ही तो सुंदर करता है। तो मैं एक को भी छीनने वाला हूं। देखो भाई, पहले हम अनेक को, दो को छीने एक में लाए, अब आपसे आपका एक भी छीन लिया मैंने। अब जो दो है एक जैसा, अब जो दो है, अब वो वाला दो नहीं है, वो वाला द्वैत नहीं है, पीड़ा वाला है ना। अब जो सिया राम वाला दो है, वो अद्भुत एक है ना। वो एक अलौकिक एकता है, दो जैसी एक कॉम्बिनेशन है। देह और आत्मा का, भीतर चरित्र और बाहिर चरित्र का। भीतर चरित्र पे श्रद्धा होती है, बाहिर चरित्र पे मोह होता है। अब दोनों का कॉम्बिनेशन, श्रद्धा और मोह का कॉम्बिनेशन, और इन दोनों को प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी। आपको सम्मान देना ही पड़ेगा, माया को भगवान का सम्मान देना पड़ेगा। माया शब्द में थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि आप उससे बचना चाहते हो, ऐसा टाइप का हो गया है। तो उसके लिए उसको सीता बोलो, है ना। तो सब कुछ सीताराम है भैया।
तो अपन रामायण शुरू होती थी, याद है? तो एक गाना चलता था, सीताराम चरित अति पावन, अति मन भावन। खाली रामचरित पावन थोड़ी ना बोलते थे, सीता रामचरित अति पावन, दोनों अति पावन है। आपका भटकना भी और पहुंचना भी, आपका उलझना भी और सुलझना भी। अरे उलझना भी कितना सुंदर है, हैं? इसलिए देखो, मैं आत्मा राम ऐसी पहेली है जिसको आज तक कोई सुलझा नहीं पाया, और ये दुनिया ये भी ऐसी पहेली है जिसको आज तक कोई सुलझा नहीं पाया, क्योंकि दोनों सुंदर है ना, अद्भुत है, अलौकिक है। तो मैं अलग एक करने के लिए किया हूं, असली एकता के लिए। अर्धनारेश्वर, अर्धनारेश्वर। इसलिए तो आभूषण पहना जाता है। भले आप कितना ही बोलो पहनते सोना ही है, बोलते आभूषण है, आभूषण ही पहनते हो आप। ऐसे वो सोने का बिस्किट को लटकाते हो क्या ऐसे गले में, है? सम्मान है ना यार। तो आभूषण में जो उसका वजन पना है वो किसका है? सोने का। आभूषण में जो उसका मुलायम पना है वो किसका है? आभूषण में जो पीलापन है वो किसका है? सोने का। ऐसा आप बोलते हो, जो सत्य है, असत्य नहीं है, सत्य है, परम सत्य है ना। अब पीलेपन में जो सौंदर्य है, उसके वजन में जो सौंदर्य है, उसके मुलायमपन में जो अनुभव है सौंदर्य का, एक अलग ही अनुभव है उस मुलायमपन में। वो किसका? आभूषण का। वो जो आकृति, वो रिवर्स मारो ना उससे, वजन पने से रिवर्स आओ, मुलायम पने से और पीले पने से।
रिवर्स आओ उसके सौंदर्य में, आभूषण में। तब तो आभूषण को आप धारण करते हो ना, सोने को धारण नहीं करते। अब वो कंप्लीट हुआ ना, सोना भी हुआ और आभूषण भी हुआ, तब धारण किए ना आप। तो मैं और प्रकृति कंप्लीट हुआ ना, अब इसको ऐसे धारण करो ना, दोनों को, सीता और राम को। खाली मैं हूं क्यों कर रहे हो? कंप्लीट को धारण करो एकदम। तब अलग ही एकता का अनुभव होगा। समग्र स्वीकार में अलग ही एकता का अनुभव होगा। हाँ, तो हाँ जी। तो अब देखो, बहुत बात विचित्र लगती है लोगों को। मुर्दा पत्थर पे जीवंत फूलों को क्यों चढ़ाते हो? ऐसा लगता है ना। अब उसका रहस्य खुल रहा है। अब मैं हूं सनातन, है ना? मैं हूं सनातन है, और ये 700 करोड़ फूल पृथ्वी में जो है वो आप चढ़ा रहे हो। और ये महाभोग चल रहा है, महारास। और तरह तरह के फूल हैं, हर फूल अपने आप में यूनिक है, और आप चढ़ा रहे हो। तो वो आपका कॉन्सेप्ट गलत है कि मुर्दा पत्थरों पे जिंदा फूलों को चढ़ाते हैं। मुर्दा उर्दा नहीं है भैया, है ना? वो शाश्वत का प्रतीक है, और शाश्वती है, प्रतीक भी मत बोलो। हाँ।
तो अब आप बोलते हो देह भी मैं हूं, मन भी मैं हूं, सर्व भी मैं हूं। मैं नहीं हूं, देह भी मैं नहीं हूं, सर्व भी मैं नहीं हूं, मन भी मैं नहीं हूं। देह भी मैं ही हूं बोलना ही बता रहा है कि देह अलग है। सब कुछ मैं ही हूं ये बोलना ही बता रहा है कि सब कुछ मैं नहीं हूं। तो देह को देह की तरह स्वीकार करो, सब कुछ को सम्मान दो सब कुछ का, और सब कुछ की तरह स्वीकार करो। सर्व को सर्व की तरह स्वीकार करो ना, तब एक अलग एकता का जन्म होगा, अद्वितीय। इसमें प्रयास है ना, इसमें प्रयास है कि ये भी मैं हूं, वो भी मैं हूं, वो भी मैं हूं। ये यही है ना, वो वही है ना। वो को वो की तरह, ये को ये की तरह स्वीकार कर लो ना। अलग की तरह भी स्वीकार कर लो अलग को। आप अलग को एक मत करो, अलग की सत्ता को भी स्वीकार कर लो। उसको मिलाओ मत। हाँ, डिस्टरबेंस को डिस्टरबेंस की तरह स्वीकार करो ना, कि हाँ डिस्टरबेंस भी अपने आप में भगवान है, उसको उस तरह स्वीकार करो। और शांति को शांति की तरह स्वीकार करो। जो जैसा है उसको उसी तरह स्वीकार कर लो बस। शरीर को शरीर की तरह, आत्मा को आत्मा की तरह। धरती को धरती की तरह ही स्वीकार करो, आकाश को आकाश की तरह ही स्वीकार करो। क्योंकि ये अनंत नाम रूप है ना। ये क्या है? अनंत नाम रूप को अनंत नाम रूप की तरह स्वीकार करो। आप उसका इनकार करते हो तभी एक करने का प्रयास करते हो। सीता का आप इनकार कर रहे हो ना, तभी उसको एक करने का प्रयास करते हो ना, कि ये भी मैं ही हूं, ये भी मैं ही हूं, आत्मा ही है, राम ही है। अनंत नाम रूपों को अनंत नाम रूपों की तरह स्वीकार करो।
तब अनंत नाम रूप भी राम है, तब है, और राम भी सीता है। सीता को सीता का सम्मान दो, तब सीता राम है। समझ रहे हो? और राम को राम का सम्मान दो, तब राम भी सीता है। आप राम को तो आप राम का सम्मान देते हो, सीता को सीता का सम्मान नहीं देते। माया बोलते ही आप ऐसा करते हो जैसे उससे आपको बचना है, छूटना है, मुक्त होना है। कैसे मुक्त हो जाओ? क्यों मुक्त होना है भाई आपको? भगवान मायापति है। मायापति जब माया से मुक्त नहीं है तो तुमको क्यों होना है मुक्त? अरे पागल हो क्या? हैं? अजीब टाइप का बेवकूफी है। अब मायापति माया के साथ है, माया के पति हैं, उनको मुक्त नहीं होना है, आपको मुक्त होना है। अजीब और गरीब हालत बना लिए हो। आप आज क्या क्या बता रहे हो? जो हम अभी बोल रहे हैं वही सच है भैया, इसके पहले का तुम जानो। अब आपको बोलते हो अपने परिवार से आपको मुक्त होना है, पागल। अब आप अपने परिवार से मुक्त होने के लिए क्या करते हो मालूम? मंदिर जाते हो, राम दरबार की पूजा करते हो, वो परिवार का ही पूजा है। शिव परिवार का पूजा करते हो ना, गणेश, कार्तिकेय, भवानी, शंकर, नंदी, पूजा करने जाते हो ना। अब वो परिवार से मुक्त नहीं होना चाह रहे हैं, तुमको परिवार से मुक्त होना है? अजीब गरीब हालत बना ली हो यार। सन्यास से सन्यास लो, बता रहा हूं। हाँ, सन्यास से सन्यास लो, बहुत हो गया सन्यास। सन्यास से सन्यास लो, हाँ, और समग्र का स्वीकार करो, समग्र का। हर चीज पूजनीय है यार, हर चीज पूजनीय है। हाँ जी, ऐसा आज तक तो सुना ही नहीं, इसलिए तो आज सुना रहे।
महादेव। अब खाली एक चीज को पकड़ते हो, खाली ज्ञान को पकड़ लोगे या खाली भक्ति को पकड़ लोगे। अरे आपको दिक्कत क्या है यार दोनों को प्रणाम करने में? हैं? मेरे को समझ नहीं आता। खाली ज्ञान ज्ञान मैं हूं, वो भी ठीक है, लेकिन भक्ति को भी प्रणाम करो ना। तू ही है, तू ही है, तू ही है। कितना परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अरे मैं जब तू हो जाए और पता ही न चले कि तू हो गया, ऐसे ही तो मैं तू हुआ है ना। मतलब मैं अनेक हो गया और मुझे पता ही नहीं चला अनेक हो गया। मैं ही अनेक हो गया और इतना अनेक हो गया कि मैं को भूल गया। ऐसी हर कोई भूल गया ना। कितना सुंदर है ये। अब किसी को भी, कॉमन मैन को पूछो, किसी को भी मैं का याद थोड़ी ना उसको। वो अनेक हो गया ना, अब वो अनेक हो के निश्चिंत है। हर कोई अनेक हो के निश्चिंत है। आप पूछो रोड में चलते आदमी से, उसको कोई मतलब नहीं। क्या तुम मैं हूं कर रहे, पागल हो बोलेगा तुमको। अरे बढ़िया तो है बोलेगा। वो सामान्य पद में है बेवकूफो। तुमसे ज्यादा वो ज्ञानी है, कॉमन मैन। अब तुम जो अनेक को एक कर रहे हो वो तुम्हारा भ्रम है। ये तुम्हारा भ्रम है जो एक करने का प्रयास है। तुम्हारा एक भ्रम है। तो इतने साल क्या हम बर्बाद किए? हाँ बर्बाद किए। अब कॉमन मैन किसी से भी पूछो, उसको अनेक होने में रत्ती भर दिक्कत नहीं। उसको मतलब ही नहीं है ज्ञान फ्यान से, है ना। वो मस्त है, अपना ऑफिस जा रहा है, शॉप जा रहा है, जो भी कर रहा है वो मस्त है। और बीच बीच में बोलता है यार दुनिया ये है वो है, उसमें भी वो मस्त है। हाँ अब कॉमन मैन मजे से बोल देता है ये सब ये गुरु उरु लोग ढोंगी है, बोलता है ना। क्या पता वो सही हो, है, और ये गुरु ही गलत हो सकता है ना। हो सकता है भैया, संभावना है।
अब कोई दिक्कत ही नहीं है। गुरु गड़बड़ हो सकती है। यार देखो, मैं जो कर रहा हूं उसको समझो। मैं हर कॉमन मैन को ना उसका सम्मान दे रहा हूं। भले वो मत खोजे ना भगवान को, यार क्या है? वो अपने आप में भगवान है। वो जैसा भी जी रहा है वो अपने आप में पूजनीय है। मैं उसको वो सम्मान दे रहा हूं, मैं गुरु का निंदा नहीं कर रहा हूं। हर शख्स, हर जीव अपने आप में पूजनीय है भाई। क्योंकि वो निश्चिंत जी रहा है ना उसमें। अब आप गाय को देखो, है ना, कितना निश्चिंत है। उसको थोड़ी ना यात्रा करनी है 84 लाख योनियों की, ऐसा वैसा पहुंचना है, कहीं आना है, कहीं जाना है। कहीं भी ऐसा देख के लगता है गाय को या किसी भी जीव जंतु को, पंछियों को देखो, तितलियों को देखो, उनको देख के लगता है कि यार इनको कहीं पहुंचना है या कोई बर्डन है कि आत्मज्ञान प्राप्त करना है। वो अपने आप में पूजनीय है ना यार, उनको वैसे ही स्वीकार करो ना। उसको आप क्यों बोलते हो कि आप ये योनि में आओगे, फिर वो आओगे, फिर वो आओगे, फिर वो आओगे, तब तुमको बोध होगा? पागल हो क्या? वो वैसे ही भगवान है भाई, वैसे ही पूजनीय है वो। यहां तक तो इतने मूर्ख लोग हैं कि स्त्री को पहले पुरुष का जन्म लेना पड़ेगा बोल दिए। नॉनसेंस। वो अपने आप में पूजनीय है भाई, तुमको बस जन्म ही दिलवाना है लोगों को। भटका तो तुम रहे हो भाई। एक बात बताओ, तितली को या किसी भी जंगली जानवर को आपको जन्म दिलवाना है तो उसको आप भटका रहे हो ना। उसको वैसे ही क्यों नहीं पूजा कर रहे हो आप उसकी? हर जीव की हर जीव की तरह, पत्थर की पत्थर की तरह। अब पत्थर कभी वो ऐसा सर्कल में जाएगा और फिर ऐसे रोटेट होके मनुष्य जन्म लेगा, है ना, और फिर उसको बोध होगा? ये तो पागलपंती है ना। डायरेक्ट परमात्मा है ना, पत्थर डायरेक्ट परमात्मा है, करके उसकी पूजा की गई। उसको वो सम्मान दिया गया यार, हमने सम्मान दिया है पत्थर को। जब पत्थर का इतना सम्मान है तो बाकी का तो पूछो ही मत। और जिसने याद रखना, पत्थर का सम्मान करना सीख लिया, वही हर किसी का सम्मान कर सकता है। वो किसी का निरादर नहीं करेगा, किसी का अपमान नहीं करेगा। जिसने पत्थर में परमात्मा को देख लिया, वो किसका फिर अनादर करेगा? अपने फैमिली का, किसी और का, किसी और जीव का, धरती का, आकाश का। इसलिए हर पत्थर को ना प्रणाम किया करो, हर पत्थर को। सब नारायण है। अब मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूंगा, सब सीता है। अभी तक आप क्या, सब राम है, सब सीता है ना। सीता को भी तो सम्मान दो ना यार। तब आपको एकदम गहरे में बोध हो जाएगा कि सीता ही राम है और राम ही सीता है। माया ही भगवान है और भगवान ही माया है। क्योंकि आप क्या करते हो, माया ही भगवान है में ठीक है, क्योंकि आपका लक्ष्य भगवान है। भगवान ही माया है बोलने में आपको शर्म आती है।
है ना, वो गलत है, उसको भी सम्मान दो ना। परफेक्ट सीता को सम्मान दो, नारायणी को सम्मान दो। इसलिए हमने जगदम्बा की पूजा की ना, उसी रूप में की ना। अब जगदम्बा में अपन शिव रूप दिखा के थोड़ी ना पूजा की। हाँ, शिव की पूजा शिव रूप में की है, जगदम्बा की जगदम्बा के रूप में की है। ऐसी जितने नाम रूप है सबकी पूजा कर दो ना यार, उसी रूप में। आपको दिक्कत क्या हो रही है? इससे मुक्त होना है, उससे बचना है, पागल हो आप? किससे बचोगे? हर जगह सीताराम है, हर जगह सीताराम है भाई। आप ये कल से क्या नया शुरू कर दिया? हमको भी नहीं पता। बुद्धि की तरह पूजा कर दो ना यार। बुद्धि मैं आत्मा राम को नहीं जान सकती, ठीक है, नहीं जान सकती, वो नहीं जान सकती, उस तरह से उसकी पूजा कर लो। समग्र स्वीकार, बस तथाता। क्या? तथाता, इनकार का भी स्वीकार। यानी दृष्टा का भी स्वीकार और दृश्य का भी स्वीकार। आप क्या करते हो? दृष्टा स्वीकार है बस राम, और दृश्य सीता स्वीकार नहीं करते। क्या बोलते हो? देखने वाला ही दिख रहा है, मतलब आप दृश्य में भी दृष्टा को ले आते हो। कि जहां पे भी दृश्य है मतलब वहां पे दृष्टा ही है। आप दृश्य को दृश्य की तरह क्यों नहीं स्वीकार करते? और दृष्टा को दृष्टा की तरह करो। तो आप बोलते हो ये अलग हो जाएगा। आपकी क्या समस्या है? ये दृश्य अलग हो जाएगा, दृष्टा अलग हो जाएगा ऐसे में? नहीं नहीं, वो अलग है तो अलगाव को स्वीकार करो ना। अलगाव की भी एक सत्ता है ना। अलगाव कितना सुंदर है। अलगाव कितना सुंदर है। हालांकि दृष्टा दृश्य कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते, होते ही नहीं ना। मान्यता में होते हैं, ऐसे नहीं होते, लेकिन दृश्य को दृश्य का सम्मान दो। तब संपूर्ण का जो सौंदर्य है ना वो प्रकट होता है, संपूर्ण।
बहुत बारीक बारीक लेयर्स हैं। हाँ, जानने वाला दृष्टा होता है ना, बगैर दृष्टा के दृश्य नहीं होता ना, बगैर दृश्य के दृष्टा भी नहीं होता। बगैर दृश्य के दृष्टा भी नहीं होता। अगर दृश्य ही नहीं रहेगा तो जानोगे किसको? है, किसको जानोगे बताओ? साक्षी नहीं रहेगा तो किसके साक्षी बनोगे? जो साक्षी बने फिरते हो, बगैर साक्षी के बनते हो क्या? बताओ। तो आप क्या बोलोगे लास्ट में? दृष्टा भी नहीं है, साक्षी भी नहीं है, मैं ही हूं। बगैर ये सब नहीं है कि मैं ही हूं, बोलोगे कैसे? तू नहीं तो मैं। हाँ, गलत समझ रहे हो, बड़बड़ाया मत करो, पॉइंट मिस कर दिए। अरे आप बोलते हो दृष्टा भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है, दृश्य भी नहीं है, साक्षी भी नहीं है, साक्ष्य भी नहीं है, मैं ही हूं, है ना? बगैर नहीं हूं के मैं हूं कैसा बोलोगे आप? सुनो, सुनो, साइलेंस, सुनो, डिस्टर्ब मत करो मेरे को, अभी मिस हो जाएगा बड़े बड़े सूत्रार्थ। बगैर नहीं हूं के मैं हूं कैसे बोलोगे? बगैर नहीं हूं के मैं हूं कैसे बोलोगे? तो सब को स्वीकार कर लो ना। हूं को नहीं हूं को सबको स्वीकार कर लो, इनकार को भी स्वीकार कर लो। सूत्र को समझो, असली सहजावस्था का बोध ही नहीं होता, इसलिए सारा चराचर सहज है। अभी तक जो सहजावस्था आप समझ रहे थे, जिसका आपको बोध हो रहा था, वो सहजावस्था है ही नहीं। कॉमन मैन सहज है, ये सारा चराचर सहज है, जिसका किसी को बोध नहीं होता, वही सहजावस्था है। आत्मज्ञान तक बोध है, सहजावस्था में किसी को बोध नहीं होता। बोध हो गया तो वो असहज हो गया ना। तो ये सारा चराचर समाधिस्थ है सहजावस्था में।
सब का सब एकदम सामान्य है, सिंपल। आप बोले जान गया, सीख गया, पा गया, यानी वो तो आप नर्क में चले गए। कहां चले गए? नर्क में चले गए। तुरंत एग्जिट हो गया ना सहजावस्था से। हाँ जी। इसलिए एकदम सिंपल और सामान्य रहो। जान गए पा गए वाला रेंज कभी बात नहीं करना, एकदम सिंपल। कॉमन मैन से भी कॉमन। और याद रखना, जिसको दो से ऐतराज नहीं है वही केवल एक है। आपको दो से ऐतराज रहता है, इसलिए मैंने दो का सम्मान करना सिखाया, द्वैत की रिस्पेक्ट सिखाई। जिसको दो से ऐतराज नहीं वही केवल एक है। अब दो के प्रेम में आदमी कैसा बोलेगा? दो के साइड से। जिसको एक से ऐतराज नहीं वही केवल दो है। अभी मैं एक के साइड से बोला, अब मैं दो के साइड से बोल रहा हूं। जिसको एक से ऐतराज नहीं वही दो है। दो को उसका सम्मान तो दो यार। फट जाएगा दिमाग। क्यों नहीं दोगे सम्मान? माया को माया का सम्मान दो, भगवान जैसा सम्मान दो, और भगवान को भी सम्मान दो। ये कौन से फूल हैं? चमेली है। जैस्मिन। हाँ जी। तो कितना सुंदर है यार, है नहीं? अब बहुत अनेक फूलों में धागा तो एक ही रहता है बोलते हो आप, है ना? आपको क्या है ना, एक के खाई में कूदना है। हर बार एक ही एक, एक ही एक। अच्छा है, बुरा नहीं है। तो आप धागा क्यों नहीं पहनते भैया? माला क्यों पहनते है? बताओ मेरे को।
बताओ ना। अरे भाई माना, हम मानते हैं कि हवा सब जगह है, मानते हैं ना, सब जगह हवा है, तो फिर आप पंखा क्यों चलाते हो? क्यों चलाते हो? मानते हैं ना भाई, हवा सब जगह है, क्यों चलाते हो फिर पंखा? आत्मा सब जगह है, देह क्यों धारण करते हो? पंखा चलाना देह है ना, सुंदर है ना यार, ये भी सुंदर है ना, पंखा चलाना भी सुंदर है ना भाई, देह धारण करना भी सुंदर है ना, जन्म लेना सुंदर है यार। अद्भुत है, अलौकिक है, क्यों फालतू आपको मुक्त मुक्त होने का बीमारी चढ़ गया है? अरे भैया, माया भी मिली और राम। हाँ, देखो याद रखना, खाली राम ढूंढोगे तो राम भी नहीं मिलेगा, माया भी नहीं मिलेगी। खाली माया ढूंढोगे तो भी राम भी नहीं मिलेगा और माया भी नहीं मिलेगी। अब यहां तो दोनों मिल गए, माया भी मिल गई और राम भी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। अरे यार देखो, हमारा क्या रहता है, हम एक नए नए ढंग से जीवन को देखते हैं, इस अद्भुत अलौकिक जीवन को, है ना, एक नया तरीका, नया ढंग, बड़ा आनंद आता है उसमें। अब पुराने कोई पकड़ के बैठे रहे, ऐसा मजा थोड़ी ना आता है। वाह, हाँ जी। तो भैया, अगर सब निर्भर होता तो निर्भर का पता ही नहीं चलता, भार के कारण ही निर्भर का बोध होता है।
तो माया को अगर आप भार बोलते हो तो वही तो कृपा कर रही है, निर्भार का बोध करा रही है। तो भार का क्यों आप रिस्पेक्ट नहीं करते? भार और निर्भार दोनों का रिस्पेक्ट करो, तब जीवन में आभार आएगा। समझ रहे हो? जब दोनों का रिस्पेक्ट करोगे, देह और आत्मा का, तब आभार। जिसको जाना है जा सकते हैं, वो जाना रिस्पेक्ट है। अब वो गलत नहीं है। जिसको कहीं आना जाना है, नाश्ता करना है, वो जाना रिस्पेक्ट है। अब वो अपमान नहीं है सत्संग का, वो सम्मान है। वो भी हम्म 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 उड़ जाओ, कोई वो नहीं। हाँ जी, थैंक यू। हाँ बोलो, उड़ जाओ, कोई वो नहीं। अब सब उठ के चले जाएं बाहर, ये सबसे बड़ी रिस्पेक्ट है। हाँ, थैंक यू। क्या है? वाह, क्योंकि अब इधर सत्संग और उधर कुछ और, ऐसा तो रहा नहीं ना। सीता भी है तो बढ़िया है, राम भी है तो बढ़िया है। अब विचरो पूरे चराचर में जीवन मुक्त होके, यही जीवन मुक्त की दशा है। जो आज क्या चला है मालूम? जीवन मुक्त की दशा चली है। हाँ, ये जीवन मुक्त की दशा है। वो सत्संग में रहे या नरक में रहे, वो जीवन मुक्त है ना यार। क्योंकि वो मुक्ति से भी मुक्त था। जीवन मुक्त को ही अधिकार है, वो हर जगह विचर सकता है।
ठीक है, सभी को प्रेम प्रणाम।